घोरावल गांव में ऋतिक अपनी मां और सौतेले बाप के साथ रहता था। गांव के सभी लोग उसे बेवकूफ बोलते थे। उसकी मां उससे बहुत प्यार करती थी। उसके पिता उसको समझाया करते थे। गांव वाले उसे बेवकूफ बना दिया करते थे। ऋतिक ऋतिक इधर तो आ। ऋतिक ले लो 10 रुपए सामान के रामू चाचा को दे आ। मैं बोलकर आया हूँ, अभी भेजाता हूँ। जी पिताजी, अभी देकर आ रहा हूँ। हाँ, काम करके जल्दी आ जाना। गांव के पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग जुआ खेलते हुए। हे भगवान, मैंने यह क्या कर दिया? मुझे लगा था मैं यह बाजी जीत जाऊंगा, लेकिन मैं हार गया। हे भगवान, मैं सारा रुपया हार गया। मुझे लगा था मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। अब मुन्ना का दवाई कहाँ से आएगा? सामने से ऋतिक जा रहा था। पगला कहाँ जा रहा है, पूछता हूँ। शायद कोई मदद कर दे। ऋतिक ऋतिक ऋतिक, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा रुको तो भाई। अरे मैं जल्दी में हूँ, बाबूजी ने रामू चाचा को 10 रुपए देने को कहा है। अरे रे, 10 रुपए अगर मुझे मिल जाते, ई पागल से लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। ए भाई सुनो तो, मैं बड़ा मुश्किल में हूँ। तुम बहुत दयालु हो, थोड़ी मदद कर दो। ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या हो गया? मुन्नी की तबीयत बहुत खराब है और मुझे 1 महीने से कोई काम नहीं मिला। तुम यह 10 रुपए मुझे दे दो। नहीं नहीं, बाबूजी गुस्सा करेंगे। भाई आज दवाई लाना बहुत जरूरी है। पक्का मैं कल कहीं से भी लाकर दे दूंगा। तुम रामू चाचा को कल दे देना। कल रामू चाचा को दोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। कल? हाँ भैया, कल पक्का दे दूंगा। आज मदद कर दो। ऋतिक ने पैसे उसे दे दिया। भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। ऋतिक घर आकर अपने बाबूजी को सब बात बता दिया। इस सौतेले बेटे को पाल पोस कर मैंने इसलिए बड़ा किया कि यह हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन यह तो बेवकूफ है। आप बबुआ को ऐसे काहे बोल रहे हैं? किसी को याद भी है? इसका नाम बेवकूफ नहीं ऋतिक है। मेरे बुढ़ापे में इतनी ताकत नहीं कि मैं इसे पाल सकता हूँ। तुम चले जाओ मेरे घर से। ए जी, आप क्या बोल रहे हैं? यह कहाँ जाएगा? मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रहूंगी। तुम्हारी वजह से ही आज यह ऐसा है। लाड़ प्यार में इसे बिगाड़ रखा है। जाने दो, इससे शायद इससे कुछ अक्ल आ जाए। इसे रुपए पैसे की कीमत समझ में आ जाएगी। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी इसे। तो तुम भी इसके साथ चले जाना। देखता हूँ यह तुम्हें पालता है या तुम इसे। कल सुबह अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से चले जाना, और हाँ, यहाँ आसपास बिल्कुल ना दिखाई देना। ससुरा बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गया है। सुबह पिता के जाने के बाद ऋतिक घर से जाने लगा। सुन, मैं रात को पीछे वाला दरवाजा खोल दूंगी, तुम चुपके से घर में आ जाना, समझ गया ना? ठीक है। जा, चला जा, रात को छिप कर आना। ऋतिक घूमते घूमते एक बड़े विशाल जंगल से गुजर रहा था। अरे वाह, आम का पेड़। उसने पत्थर उठाकर ऊपर फेंका। पत्थर नीचे गिरने पर उसे आवाज आई। ये कौन आवाज है भैया? हटो, मैं तो आम तोड़ूं। उसने फिर पत्थर फेंका और फिर आवाज आई। उसने पेड़ के पीछे जाकर देखा। एका इतना बड़ा घड़ा, इसमें तो पूरी बारात का खाना बन जाएगा। पर यह है किसका? कौन छोड़ गया भैया? ए भैया, ए भैया, घड़ा का मालिक कौन है भैया? किसका है यह घड़ा? क्या भाई तुम अनाथ हो? तुम्हारा मालिक कौन है? चलो तुम मेरे साथ चलो। उसने घड़ा उठाया तो घड़ा के नीचे 50 का नोट था। 50 रुपए लगता है। आज भगवान मेहरबान है, किस्मत खुल गई, किस्मत। यह रुपए तुम्हारे मदद के लिए है। इस रुपए से इस घड़े में सिर्फ बिरयानी बनाना, केवल बिरयानी। यह कौन बोला? हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। वह घड़ा लेकर वहां से भाग गया। माँ, माँ, ओ माँ। अरे ऋतिक, धीरे बोल, तू अभी क्यों आया? तेरे बाबूजी को मालूम चला तो वह मुझे भी घर से निकाल देंगे। जा तो रात को आना, मैं पीछे का दरवाजा खोल दूंगी, ठीक है? पर यह घड़ा तो रख लो माँ, इसे कहाँ लेकर जाऊं? यह इतना बड़ा घड़ा कहाँ से उठा लाया? जंगल से। और यह देखो, मुझे 50 रुपए का नोट भी मिला है।
माँ यह बेचारा अनाथ है, आज से यह हमारे साथ ही रहेगा। घड़ा अनाथ होता है क्या? माँ मैं इसे जंगल से लाया हूँ, जंगल में पता नहीं किसकी आवाज आ रही थी, हम दोनों डर गए थे। अरे तू कैसी बातें कर रहा है, सच में तू बेवकूफ है, इसीलिए तुझे सब पागल बुलाते हैं। इसे नीचे रखो और जा तू यहाँ से। सुन 50 रुपए है ना, कुछ किनके खा लेना। ना ना ना, डरावनी आवाज ने बोली है, इससे सामान खरीद के घड़े में बिरयानी बनानी है। मेरे बेटे ऋतिक तू इतना बेवकूफ क्यों है? माँ यह बिरयानी के पैसे हैं। ऋतिक आज तूने समझदारी की बातें कर दी। तू इस पैसों से बिरयानी बना देना और बाजार में बेच देना, तुझे कोई काम होगा तो तेरे बाबूजी वापस घर बुला लेंगे। सच में? ऋतिक बाजार से सामान लाता है और दोनों मिलकर बिरयानी बनाते हैं। वह बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। माँ इतनी सारी बिरयानी का हम क्या करें? माँ 2 बड़े बॉक्स में पैक करके दे देती है। तू एक काम कर, खेतों के तरफ चला जा, उधर बहुत सारे मजदूर काम करने आते हैं। हाँ लेकिन तू इसमें से मत खाना, मैं तेरे लिए अलग से निकाल कर रखी हूँ। सुन बेटा, किसी को भी मुफ्त में मत देना, सबसे 1-1 रुपया लेना। अच्छा अच्छा ठीक है। ऋतिक खेतों के पास डब्बे और बड़े बड़े पत्ते लेकर बैठ गया। बिरयानी बिरयानी गरम गरम बिरयानी। भाई कोई ले क्यों नहीं रहा है? ए भैया बिरयानी खा लो, बहुत ही गर्म है। रहने दो भैया, मैंने खाना खा लिया है, बहुत थका हुआ हूँ, अब जा रहा हूँ आराम करने। पर एक बार चख कर तो देखो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा और तुम्हारी पूरी थकान गायब हो जाएगी। लाओ, जब इतना कहीं रहे हो तो खिला दो भैया। मजदूर ने थोड़ा सा खाया, उसके बाद सारी बिरयानी गपा गप खा गया। वह मजा आ गया भैया, वाकई यह चमत्कारी बिरयानी है, मेरी सारी थकान गायब हो गई। वह मजदूर खेतों में आकर सारे मजदूरों को यह सारी बात बताई। सब आकर ऋतिक के बिरयानी खाए और ऋतिक सबसे पैसे लेकर वहां से घर चला आया। वह इतने सारे रुपए हो गए, माँ को पता चलेगा तो माँ खुश हो जाएगी, अगर बाबूजी को बात मालूम चले तो वह मुझे घर में आने देंगे। रुपया मिल गया, आशीष मिल गया, रुपया मिल गया, आशीष मिल गया। यह तू क्या बड़बड़ा रहा है? बिरयानी बेची कि नहीं या ऐसे ही चलाया? माँ मुझे पैसे भी मिल गए और बुढ़िया माई के आशीष भी मिल गया। क्या कह रहा है? यह देखो सारी बिरयानी बिक गई है और रास्ते में एक बुढ़ी माँ मिली थी, उसने मुझे आशीष भी दिया। अरे ऋतिक, मुझे पकड़, कहीं मैं गिर ना जाऊं। मेरे ऋतिक ने इतने सारे रुपए कमा लिए, कहीं यह सपना तो नहीं? माँ तुम भी यह बिरयानी खाओ, सब कह रहे थे यह चमत्कारी बिरयानी है। इसे खाते ही उनकी थकान दूर हो गई। अरे सुनती हो, कहाँ हो? ऋतिक कमरे में जाकर छुप जा तू। यह लीजिए, पानी पी लीजिए। ऋतिक आया था यहाँ? नहीं नहीं, वह यहाँ नहीं आया था। सच सच बताओ, तुम दोनों माँ बेटे ने मिलकर क्या खिचड़ी पकाई है? खिचड़ी नहीं, हमने तो बिरयानी पकाई थी, पर यह बात आपको कैसे मालूम? आते समय खेतों में मजदूर मिले थे, बोल रहे थे आपका बेटा बिरयानी लाया था, वह कमाल की थी, उसे बोलना कल भी लाएं। अच्छा सच्ची में वह ऐसा बोले? हाँ, यह क्या माजरा है, मुझे भी बताओ। ऋतिक ने कोई काम शुरू किया है, मैं उसकी उसमें पूरी तरह मदद करूंगा। सौतेला है तो क्या हुआ, हूं तो उसका बाप ही। मेरी कोई औलाद नहीं है, मुझे बाप होने का हकदार उसी ने दिलाया है। तुम क्या सोचती हो मैं उसे घर से निकालकर खुश रहता हूँ? भला वह बेवकूफ नहीं बोला है, सब लोग उसे बेवकूफ बनाकर अपना काम निकलवाते हैं। बस यही चाहता हूँ वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो हमारे जाने के बाद उसे यह गांव वाले जीने नहीं देंगे। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं जानती हूँ आप उससे बहुत प्यार करते हैं। कहाँ है वह? तुम बुला लो उसे, मैं तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ, जहाँ छुपाया है बुला लो। ऋतिक 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 ऋतिक, अरे आजा बेटा, यह घर तेरा है। ऋतिक चुपचाप गर्दन लटकाए आ गया। सुनिए जी, मैंने आप लोगों के लिए बिरयानी बचा कर रखी थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी माफी, मैंने आपसे बिना पूछे घर में आ गया। लो, आप लोग भी खाओ।
अरे यह तो बहुत स्वाद है भैया। ये सुनो, ऋतिक की कमाई का 1 पैसा खर्च मत करना, संभाल कर रखना, बिरयानी बनाने के काम आएगा। ऋतिक की बिरयानी खूब बिकने लगी। वह जितने डब्बे लाता सब बिक जाते हैं। सारे घोरावल में ऋतिक की बिरयानी फेमस हो गई।